तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राज और आपके सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का आज पार्ट फोर है आपका, जो कि आज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो कि लगातार 7 साल पूछा गया वह क्वेश्चन है। तो देखना लास्ट तक ना भूले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का। किसका? तो सोशल साइंस का। और यह जो है आपका इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधक, यह सभी चैप्टर को मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। और यह क्लास 10 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2026 का है। और 90% जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देखना ना भूले लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते आगे। और यह 20 क्वेश्चन है, ओनली 20 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 जो क्वेश्चन है वह आने की संभावना इस बार 100% है। कितना? तो 100% आने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, सब में लिखा हुआ है कि यह कितना बार पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण जो है वह क्या है? यह 2020 में, 2018 में और 2015 में। देखिए 3 साल पूछा गया आपका पहला ही क्वेश्चन। सोचिए तो लास्ट जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है वो कितने बार पूछा गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह है समुद्र। क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा जो है वह नहीं है? यह 2019 का फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा गया है। और 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया और 2013 में भी पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कितना ओल्डेस्ट क्वेश्चन है ये, और यह 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहा था कि पार्ट 4 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ हम वहाँ बोले थे कि 50 आएगा, पर यहाँ जो है 20 ही आया। अगर और चाहिए आपको क्वेश्चन, जैसे ये 20 बताया है और 20 आपको और चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। तब ये पार्ट 5 भी आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। तब 20 मिला के टोटल सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? या इसी को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है आपको कि बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन सा है? इसको भी 3 साल पूछा गया, 2022, 2021 और 2020 में। तो सबसे बड़ा नगर जो है वह है पटना। कौन है? तो आपका है पटना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप बढ़ते आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास जो है हुआ था, कब हुआ था यह पूछ रहा है। यह भी 3 बार पूछा गया सवाल है, 2022, 2021 और 2018। 3 बार पूछा गया सवाल है। जितने बार भी पूछा गया है, याद रखिए लास्ट वाला क्वेश्चन को 7 बार पूछा गया है एग्जाम में, वो भी फाइनल एग्जाम में। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका मध्य युग में। क्या हो जाएगा? मध्य युग में सासाराम का विकास जो है वह मध्य युग में हुआ था। आप बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? 2019 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह हुआ था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, पटना में हुआ था। याद रखना आपको। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? सबसे पहले ये जानिए। यह 2019 और 2018 और 2013 में पूछा गया। और ये भी जो है आपका आंसर इसका भी हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि वन जो है बिहार में जो है उसका फैलाव कितना है, तो वह जो आपका है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5। कितना है 5। 2018, 2016 और 2013 में 3 बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया। 20 क्वेश्चन है और 20 में 20 कोई ना कोई साल आपको पूछा गया है, इसलिए यह 100% आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बिहार में क्या है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, किस जिले में होती है। पहला तो यह जानिए 2016, 2014 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो वह होती है आपका किस में, तो आपको बताना है आंसर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। 8 नंबर का हो जाएगा रोहतास में होती है। किसमें, रोहतास में। अगर नहीं पता था तो इसको अच्छे से याद करके तभी एग्जाम देने जाना है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सावर झील स्थित है, सावर झील जो है आपका वह कहाँ स्थित है। यह 2016 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सावर झील कहाँ स्थित है। तो आइए 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 9 नंबर का आंसर होगा, क्या होगा, भागलपुर जिला में। क्या होगा, भागलपुर जिला में। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से, देखिए पहले कितने बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये सब नहीं याद करेंगे तो क्या याद करेंगे आप। 2022, 2021, 2019, 2016, 2015 और 2015 की दूसरा सीटिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है तो सोचिए 20 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा। आइए बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित जो है वह नहीं है। कृषि पे आधारित कौन नहीं है, तो कृषि पे जो आधारित है वह कौन नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमेंट। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 10 का बी नंबर ऑप्शन होगा सीमेंट, वह जो है कृषि पे आधारित नहीं है। अब बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन भी आपका 3 बार पूछा गया, 2022, 2018 और 2015 में। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो वह हो जाएगा आपका चीनी उद्योग। कौन, चीनी उद्योग। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन को भी 3 बार पूछा गया, 2021, 2019 और 2018। लो, लगातार 2 बार पूछा, 2018 और 2019 में। एक साल छोड़ के 2021 में पूछा था। अब बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। ये तो हम आपको पार्ट 2 या 3 में भी बता चुके हैं, अगर वो भी आप नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर जाके देखिएगा। तो आइए, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, खिलौना उद्योग। या आपको यह क्वेश्चन जो है हम आपको पार्ट 1 या 2 में हम बता चुके हैं, तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। चैनल को अच्छा लगा वीडियो तो ही जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यह वीडियो में अगर आपको और 20 क्वेश्चन चाहिए ऐसा ही इम्पोर्टेंट, तो उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमको ये चाहिए। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा आपका, क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। 2021, 2019 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल जो है वह कौन है, तो वह हो जाएगा आपका चावल। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा की सर्वाधिक जो है वह संभावनाएं है भारत में, और यह 2018 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा राजस्थान, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो है वह धूप ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ सोलर प्लेट को ही सोलर ऊर्जा उसी से प्राप्त होती है। तो यह समझना जरूरी है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा राजस्थान। आप बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। क्या कह रहा है, किस राज्य में
विशाल भंडार है किसका, तो खनिज का 2015 में पहला सीटिंग और 2015 में ही दूसरा सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 15 का ए नंबर हो जाएगा असम, क्या हो जाएगा असम, असम हो जाएगा आपका आंसर। अब आखिरी के 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो पांचों को देख के जाइएगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए कितनी बार पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह क्या है। एक तो ये तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, कहाँ है। एक तो ये पूछा जाएगा अथवा में, यानी इसके अलावा अगर ये नहीं पूछा गया तो 16 में ही ऐसा पूछा जाएगा कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो कौन जगह स्थापित किया गया था, ये जानने से पहले आप जानिए कि यह 2018 में, 2016 में, 2015 में और 2011 में पूछा गया। 4 साल पूछा गया, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 16 का डी नंबर ऑप्शन, तारापुर। क्या हो जाएगा, तारापुर। तारापुर तो गदर फिल्म के मूवी में भी था। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सर्वप्रथम, क्या है, सर्वप्रथम नहीं है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। यह 2 बार पूछा गया है 2021 और 2018 में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो वह होता है एंथ्रेसाइट। और सबसे खराब कोयले का होता है तो वह जो होता है आपका बी नंबर ऑप्शन जो होता है पीट होता है। कौन, पीट। यह आपका सबसे खराब वाला में होता है। क्या, सबसे खराब कोयला। अगर आपको पूछे कि खराब कोयला का क्या होता है तो आपका हो जाएगा पीट। आंसर 2021 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है, तो हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइड। आप बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका सीमेंट, क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, क्या है। तो यह तो देखिए 4 बार पूछा गया, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2022, 2020 और 2017 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देखिए। चूना और पत्थर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बचा आखिरी के 2 क्वेश्चन। क्या, आखिरी के 2 क्वेश्चन बचा है। तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सुनिए। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा है। तो यह 2 बार पूछा गया, 2022 और 2021 में पूछा गया। यह क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ओडिशा है, ए नंबर ऑप्शन। मेरे हिसाब से क्या, आपको कहीं भी क्वेश्चन गूगल भी कर लीजिए तो भी इसका आंसर ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा। अब बचा है लास्ट का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर। अगर आपको और 20 क्वेश्चन चाहिए सोशल साइंस में ऐसा ही इम्पोर्टेंट वाला, तो आपको पार्ट 5 कमेंट में बस लिख देना है। क्या लिख देना है, पार्ट 5 आपको कमेंट में लिख देना है। आइए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आपके टीवी स्क्रीन पर, सीधा बात। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बाढ़ का शोक कहा जाता है। ये लो, इतना सिंपल क्वेश्चन। और यह बिहार बोर्ड में देखिए कितना बार पूछा गया, 2022, 2021, 2020। यहाँ से जानिए कि 2022, 2021 और 2020 3 साल, ठीक, यहाँ तो 3 साल है। 2019 फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग दोनों है। 2016 में भी 2 बार पूछा गया। अरे लिखवा लीजिए कि 2026 जो है, 2026 में यह क्वेश्चन आके रहेगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको 2026 में आके रहेगा। 101% गारंटी है कि यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आके रहेगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी। क्या हो जाएगा, कोसी। अगर आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो जरूर इसको जाके पार्ट 5 कमेंट करिए ताकि और 20 क्वेश्चन आपके लिए ला सके हम। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।